कौआ बना सरपंच। बीरपुर गांव में एक सरपंच था, बड़ा घमंडी। हर बात में खुद की तारीफ और काम कोई करता नहीं। गांव में सड़कें टूटी, पानी खराब, स्कूल अधूरा, लेकिन सरपंच को चिंता नहीं। हर बार चुनाव जीत जाता क्योंकि लोग डरते थे। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। उधर कागू कौआ गांव के पीपल पर रहता था। बहुत बातें करता था, लोगों की नकल उड़ाता था और सबसे बड़ी बात, वो इंसानों की भाषा समझता था और थोड़ा बहुत बोल भी लेता था। कागू हर रोज सरपंच की नकल करता। जहां सरपंच बोले, मैंने सड़क बनवाई, कौआ बोलता, सड़क मेरी जेब में है। लोग हंसते, लेकिन सरपंच को गुस्सा आता। एक दिन सरपंच ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही आता है तुझे तो तू ही बन जा सरपंच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कौआ बोला, ठीक है, अगला हफ्ता मेरा होगा, देखते हैं कौन जीतता है। गांव में ऐलान होता है, अगले 7 दिन कौए को गांव चलाने का मौका मिलेगा। मजाक मजाक में सब मान जाते हैं। और फिर पहले दिन कौआ स्कूल की छत पर बैठकर बच्चों को पढ़ने के लिए चिल्लाता है, कान खा बखग, नहीं तो सब खा जाऊंगा। दूसरे दिन वो सरकारी नल पर बैठता है और जो पानी चोरी करता है उस पर झपट्टा मारता है। तीसरे दिन सरपंच की गाड़ी पर घूसखोर लिखा कागज चिपका देता है। चौथे दिन पंचायत में बैठकर हुक्का पीते लोगों को कहता है, हुक्का छोड़ो, हल उठाओ। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि महिलाएं भी हंसते हंसते उसके फैन बन जाते हैं। सरपंच को लगने लगता है कि अब उसकी कुर्सी खतरे में है। वो कौए को भगाने के लिए पिंजरा मंगवाता है, जाल बिछवाता है, लेकिन कौआ पकड़ा नहीं जाता। उल्टा लोगों को समझ आने लगता है कि एक कौआ दिन में 3 घंटे काम करके गांव सुधार सकता है, तो इंसान दिन भर में कुछ क्यों नहीं। अगले हफ्ते सरपंच जब दोबारा कुर्सी पर बैठता है तो गांव वाले कहते हैं, सरपंच तो आप हो, पर हमारी आंखें कौए ने खोल दी। अब हर गलती पर लोग बोलते हैं, कागू देख रहा है। सरपंच शर्मिंदा होता है और पहली बार काम करना शुरू करता है। जो उड़ नहीं सकते वो उड़ने वालों से डरते हैं, पर जो उड़कर भी जिम्मेदारी निभाए वो सच में सरपंच होता है। लल्लू लंगूर और 5 आलसी आदमी। बेलपुर गांव में 5 ऐसे आदमी थे जिनका नाम था सोहन, मोहन, गोपाल, रमेश और सुरेश। ये पांचों दिन भर गांव के चौक पर बैठते, गप्पे मारते और एक ही बात बोलते, काम करेंगे कल से, आज तो मौसम ही सुस्त है। उधर छतों पर घूमता था एक शरारती लेकिन समझदार बंदर, लल्लू लंगूर। लोग उसे भगाते थे, लेकिन लल्लू सबकी बातें चुपचाप सुनता और याद रखता था। लल्लू सोचता है, अगर ये 5 आलसी इंसान ऐसे ही रहते रहे तो गांव का क्या होगा। फिर उसने ठानी, इन सब की आलस की दुकान बंद करनी है। दिन 1 सोहन की छत पर लल्लू कपड़े फैला देता है जिन पर लिखा होता है, मैं आलसी हूं, मुझे टोपी मत दो, सोने दो। गांव वाले हंसते हैं, सोहन शर्मिंदा। दिन 2 मोहन के खेत में लल्लू नकली बिजाई करता है। गांव वाले पूछते हैं, फसल उगाई? मोहन बोले, नहीं। लल्लू चिल्लाता है, काम नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा बे। दिन 3 गोपाल की गाय का चारा चुरा लेता है। फिर गाय भूखी बैठी रहती है। गांव की औरतें पूछती हैं, गोपाल, गाय क्यों रो रही? लल्लू पेड़ से बोलता है, मालिक सो रहा था, भूख तो गाय को लगनी थी। सभी गांव वाले अब ध्यान देने लगते हैं। लोग कहते हैं, ये लल्लू तो कोई मामूली बंदर नहीं, ये हमें आईना दिखा रहा है। 5 आदमी पंचायत में सफाई देने जाते हैं, लेकिन लल्लू वहां आकर ताली बजाता है और श्यामू बच्चे की कॉपी उठाकर कविता पढ़ता है। जो हर दिन टालते हैं काम, वो जीते हैं सिर्फ बदनाम। मेहनत से जो दोस्ती करते, लल्लू उनके लिए पूड़ी भरते।
पांचों आदमी गांव के सामने माफी मांगते हैं। अब लल्लू को कोई नहीं भगाता, उल्टा हर रोज उसे केले और मूंगफली खिलाई जाती है। गांव में नया बोर्ड लगता है, आलसी दूर रहें। लल्लू देख रहा है, जो खुद नहीं बदलते उन्हें कोई बंदर भी बदल सकता है, अगर वो लल्लू जैसा हो। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए किस्से कोड के साथ।